ये इलेक्शन है दो लोगों के बीच में। हम जो भी लोग हैं, हम सब कोई आपस में नए नहीं हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं। बात को ज्यादा करके बताऊं या कम करके बताऊं, विषय तो सिर्फ एक ही है। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। काम जब चलेगा जब बड़ौली से ज्यादा वोट मिर्जापुर में बाबूजी को मिलेंगी। क्योंकि कल बाबूजी जब मैं पलवल से आया था तो मैंने गांव में लोगों से बात करी, तो गांव के लोगों ने मुझसे कही कि वेद चिंता मत कर, महेंद्र प्रताप जी बड़ौली के तो भांजे, मिर्जापुर के भांजे राजा हैं, तू देखना सब चीज बढ़िया रहेगी। मैं आपको आपकी तरफ से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं बाबू महेंद्र प्रताप जी को, अगर आप हाथ उठा के मुझे आश्वासन दे, बाबूजी को दे, भाई बड़ौली से ज्यादा वोट दोगे या कम? हाथ उठा के बताओ, ज्यादा दोगे ना? भाई मेरा गांव के लोग कह रहे हैं 90% वोट मिलेंगी। भाई नहीं, वोट मिलनी चाहिए 95%, क्योंकि आज और कल 2 दिन प्रचार के लिए, और अगर हम घर के आदमी से समय खराब करेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, देखो भाई, मैं तो आपका बच्चा हूं, आपके बीच में खेला कूदा हूं, और मैं बाबूजी से, जेपी नागर जी से, ललित नागर जी से, तीनों से बस 2-2 मिनट लेऊंगा। भाई अपने हिस्सा की मुझे दे दो 2 मिनट। देखो मैंने काफी, आपने ही मुझे जन्म दिया, आपने मुझे वहां भेजा। आज भी वैसे तो मैं आपके बीच में बाबूजी हर की तरह अतिथि हूं, क्योंकि मैं भी 20-22 साल की उम्र में बाहर चला गया। मैं एनआईटी से 2 बार अपने चुनाव लड़वाया विधायक का, 1 बार बल्लंगोड़ से लड़वाया। मैंने मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जी और वीरेंद्र सिंह, सब लोगों के साथ काफी राजनीति करी है। विश्वास करना मेरी बात को। मैं बाबूजी की एक तारीफ करना चाहता हूं, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। मैं 18-19 साल का होता था, मुझसे एक दिन काका कहने लगे, नुक स्कूटर निकाल, एक बार महेंद्र के पास चलना है। मंच की जो व्यवस्था है, वो मंच की गरिमा को खराब ना करें। आए यादव जी, आए अपनी बात को पूर्ण करके आए आए आए। कोई बात नहीं यादव जी, एक बार बाय रिक्वेस्ट, यादव जी 1 मिनट आप। ठीक, यादव जी की भावनाएं नेताजी तक पहुंच चुकी है, और आम जनता तक भी यादव जी का शुभ आशीर्वाद और उनका संदेश आपने सुना है। अब मैं नेताजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, भाई मैं, सुनो मेरी बात, मैं आपसे जो भी कुछ कर रहा हूं ना यहाँ, वो बाबूजी के लिए कर रहा हूँ। चुनाव में बाबूजी खड़े, मैं थोड़ी खड़ा हूं। मेरा हर बात से मकसद एक ही होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने चौधरी बंसीलाल जी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, आप गांव के सब लोग जानते हो, मैं उनके साथ रहा हूं। मैंने अपनी राजनीति में, बाबूजी मुझे अच्छी तरह भी नहीं जानते होंगे, मैं विवेक या विजय का दोस्त हूं, लेकिन एक ही बात कहना चाह रहा हूं, बस जो काम की बात है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 20-25 साल में अगर निहायत ही शरीफ ईमानदार कोई व्यक्ति देखा है तो उनका नाम बाबू महेंद्र प्रताप जी है। अब देखो एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, अगर कृष्णपाल जी नहीं होते, भाई एक बात सुन लो, 10 साल के बीच में बाबू महेंद्र प्रताप जी भी नहीं होते। अगर रावण नहीं होता तो राम भी नहीं होते, और कंस नहीं होता तो कृष्ण भी नहीं होते। आज बाबूजी आपको अगर पूरे लोकसभा में बदरपुर बॉर्डर से कोसी तक अगर सिरे जा रहा जनता चुनाव लड़ रही है, तो मेरा तो ये मानना है ये सारा सिरे कृष्णपाल को जाता है, ना वो करप्शन पाल होता और ना आप आते। मैंने आपसे एक ही अपील करी है, भाई इज्जत की बात, देखो मुझे गुस्सा आता, सब जानते, भाई आपके चक्कर में चौटाला से गुट पड़ा, ये तो मेरे अपने पता ना सब है। तो मैं आपसे बस एक ही आदर और भाव से हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं, भाई एक तो हमारे गांव में, बाकी आप देख लेना, मैं भी ऐसे परदेसी हूं, वैसे हमारे गांव में 2-4 वोट से ज्यादा उस करप्शन पाल की नहीं निकलनी चाहिए, और नहीं तो हमारे लिए शर्म की बात है। और मैंने बाबूजी से मन से प्रॉमिस किया, और वैसे भी कई बार कही है
कि सबसे ज्यादा वोट अगर आप बड़ौली से शुरू हो गए तो मिर्जापुर में निकलेंगे, हो सकता है 95-97% निकले। साथियों, मुख्तसर सी बात कहूंगा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं ना तो टिकट चाह रहे थे ना मांगी थी, उनको तो जनता की आवाज पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी लगाया। 9 एजेंसियां काम कर रही थी फरीदाबाद में जो प्राइवेट थी, और 9 की 9 एजेंसियों ने एक नाम दिया था, बाबू महेंद्र प्रताप। फिर हम सबसे पूछा गया, हम तो खुद चुनाव लड़ना चाह रहा था मैं तो, हमने कहा यदि उनकी बात है तो हम सब एक हैं। तो भाई जब 9 एजेंसियों ने कहा, और राजनीति में क्या चाहते हैं आप सब लोग? एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा नेता ईमानदार हो, हमारे नेता के दामन पे कोई छवि ना हो। 45 साल के राजनीतिक जीवन में चौधरी महेंद्र प्रताप के छवि में कभी कोई दाग नहीं आया आज तक। इतना बेदाग व्यक्तित्व हमें, आपके फादर की मुझे याद आती है, उसमें गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद ये एक ही जिला हुआ करता था। चौधरी नेत्राम इन 3 जिलों के सर्वमान्य नेता थे। ये वो खून है चौधरी महेंद्र प्रताप के अंदर। आज इस समय में, ऐसे समय में जब उनको उतारा गया है, तो भाई हम सबका एक फर्ज बनता है कि चाहे जो हो, नए नए लोग तो फिर चुनाव लड़ लेंगे, बहुत मौके आते हैं, लेकिन चौधरी महेंद्र प्रताप इसके बाद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए ये मौका है, इनके हाथ, जो हाथ का निशान है उस पर सब लोग मोहर मार के, नौजवान भी, बुजुर्ग भी और बच्चे भी, सब इस शख्सियत को संसद में भेजें और ये संसद की गरिमा बनेंगे, ऐसी मेरी सोच है। और लंबा भाषण नहीं दूंगा। और इसी बात के बाद एक बात चाहता हूं कि भाई सब लोग मन बना के बैठे हो तो एक बार हाथ ऊपर करके बताओ कि हां सब लोग वोट डालोगे। दूसरी बार हाथ खड़े कराऊंगा कि पूरे परिवारों की वोट डलवाओगे अपने अपने की, तो उस पर भी हाथ खड़े कर लो। बहुत विश्वास के साथ मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल के देखी हैं, बहुत विश्वास के साथ बाबू महेंद्र प्रताप को आप जिताओगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। और आपसे ये निवेदन करता हूं मैं भी कि आने वाली 25 तारीख परसों परले रोज ही है साथियों, मशीन पर 4थे नंबर का बटन है, हाथ का निशान है। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट देकर बाबू महेंद्र प्रताप जी को यहां से जिताकर भेजने का काम करें। आज पूरे देश के अंदर लहर चल रही है गठबंधन की। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी को जिताकर भेजने का काम करें। साथियों, बहुत सारे साथियों ने हमारे बीच में बातें कही, मैं भी आपको बताना चाहता हूं, केवल और केवल आप 2014 में जो इन्होंने भाजपा वालों ने वादे किए थे उन वादों को याद करें, केवल उनके वादों याद करो। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी महंगाई कर दी है, हम महंगाई को कम करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस ने उस समय 55 और 60 रुपए कर दिया था, कहा करते थे कि हम 35 रुपए कर देंगे। 35 रुपए तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने 100 रुपए करने का काम किया। साथियों, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 425 रुपए का घर का गैस का सिलेंडर मिलता था। वो कहते थे कि कांग्रेस ने बहुत महंगा सिलेंडर कर दिया, हाय हाय करते थे सिर पर सिलेंडर लेके, और कहा करते थे कि हम 250 रुपए का कर देंगे। वो 250 रुपए का नहीं हुआ, वो कितने का कर दिया आप बताओ? 1100 रुपए तक पहुंच गया था, 1100 रुपए। आज भी शायद 1050 या 1025 रुपए का है। उन्होंने वादा किया था कि हम काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे। स्वयं अमित शाह मान गए
कि ये तो एक जुमला कहा था, हमने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहां गया वो रोजगार की बातें? आज बातें भी नहीं करते। कहां गए वो काले धन की बात? फरीदाबाद को कहा था स्मार्ट सिटी बना देंगे। साथियों, स्मार्ट सिटी तो नहीं बना, कबाड़ सिटी जरूर बना दिया उन्होंने। शुक्र है इस मिर्जापुर गांव ने और चारों तरफ के गांव के लोगों ने वो संघर्ष किया, वो इनका अपोजिशन किया, नहीं तो आपके गांव के साथ ही एक कूड़ा घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। चौधरी रणबीर चंदीला, साथियों, चौधरी रणबीर चंदीला, साथियों, हमारे जो फरीदाबाद शहर से लगते हुए 14 गांवों को उन्होंने जबरदस्ती नगर निगम के अंदर ले लिया। नगर निगम में क्यों ले लिया? मुजेड़ी में पता लगे 100 करोड़ रुपए खाते में थे, मिर्जापुर में 90 करोड़ थे, नीमका में थे। कोई गांव ऐसा नहीं, चाहे वो बड़ौली हो या प्रहलादपुर हो या अगले गांव भतोला हो, पलवली, रिवाजपुर, वो सारे गांवों को फरीदपुर तक इन्होंने नगर निगम में ले लिया। उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन, बहुत महंगी जमीन, नगर निगम में ले गए। 1100 करोड़ रुपए इनके खातों में था इन गांवों के, में वो नगर निगम में ले गए। और आज क्या मिला इन गांवों को? झाड़ू लगाने वाले भी नहीं मिलते, सफाई कर्मचारी भी नहीं मिलते। साथियों, केवल इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है, भय पैदा किया है। आपसे निवेदन करता हूं, जैसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष काम हुआ था और हरियाणा भी नंबर 1 था और फरीदाबाद भी नंबर 1 था, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अब बाबू महेंद्र प्रताप जी को जिताकर भेजें। 3-4 महीने बाद फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, फिर वहां जिताकर भेजना। उधर सेंटर में सरकार होगी, उधर हरियाणा में सरकार होगी, फिर अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होगी। साथियों, ज्यादा समय ना लेता हुआ, आज बहुत सारे आगे कार्यक्रम हैं। आपसे बस यही अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को गर्मी हो सकता है, गर्मी हो, लेकिन जल्दी से जल्दी अपना 6 बजे लाइन लगा के ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर बाबू महेंद्र प्रताप जी को जिताकर भेजने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मिर्जापुर गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सच बात यह है कि मैंने 3 चुनाव लड़े हैं। मिर्जापुर का धन्यवाद करते साथ उम्मीद भी करता हूं कि मैं आपने हर बार बहुत अच्छी वोटों से जिताकर भेजा हूं मिर्जापुर गांव से। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप बाबू महेंद्र प्रताप जी को और कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा जिताकर भेजने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता ललित नागर जी का, जिन्होंने अपने विचार आपके मध्य रखे। इनके विचार रखते के मध्य में हमारे युवा नेता, बहुत जुझारू नेता, हमारे इलाके के, हमारे अपने चौधरी रणबीर चंदीला जी हमारे मध्य में आ गए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री वेद प्रकाश यादव जी का, उनको पगड़ी बांध करके सम्मानित करें चौधरी रणबीर चंदीला जी को, उनका स्वागत करें। उसके बाद वो भी अपने विचार 2 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद बाबूजी का हम उद्बोधन सुनेंगे। तो चंदीला जी का स्वागत कर रहे हैं श्री वेद प्रकाश यादव गांव की तरफ से। अच्छा है? हाँ, अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री रणबीर चंदीला जी को। आप बेताब हैं उनको सुनने के लिए, उनकी वाणी को सुनते हैं तो जोश भर जाता है। जैसे कभी आर्य समाज में स्वामी अग्निवेश जी बोला करते थे मंच के माध्यम से, तो कितने लोगों को उन्होंने दीक्षा दिलाई और सन्यासी बना दिया। वही राजनीति के दिग्गज चौधरी रणबीर चंदीला जी हमारे मध्य में। आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा सुनते रहे। समय का अभाव है तो वो अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे चौधरी रणबीर चंदीला जी। मैं समझ गया। ये चुनाव का माहौल है और मैं एक एक क्षण का मूल्य समझता हूं। मैंने ज्यादा चुनाव तो नहीं, एक चुनाव तो लड़ाई है मैंने। मैं सबसे पहले तो मुझे अभी जैसे ही मैं अंदर आया तो मुझे एक सूचना मिली कि मिर्जापुर ने ये तय कर लिया है। असल में मेरी आदत जो है ना इस तरह नहीं है, हाथ खुले रहने चाहिए। कोई मेरा हाथ बांध दे और ये कहे बोलो, मैं नहीं बोल सकता। तो मैं जैसे ही प्रवेश कर रहा था तो मुझे सूचना मिली कि मिर्जापुर गांव ने तय किया है कि हम बड़ौली से ज्यादा करेंगे। तो आपने हमें समझा क्या है? हमें समझ क्या रखा है? हम ये कहते हैं
मिर्जापुर या तो प्रतिशत में बात कर लो, इतने परसेंट वैसे कर लो, या हम ये कहते हैं कि मिर्जापुर में जितने मतों से जीत के जाएंगे उससे ज्यादा मतों से बरौली से जीत के जाएंगे। ये कहते हुए समय का अभाव है, एक ही बिंदु पे 1-2 ही मिनट बात करूंगा। मैंने अपने जीवन में बहुत चुनाव देखे, लेकिन विधानसभा का मुंह नहीं देखा। पर पहला चुनाव अपनी जिंदगी का मैं देख रहा हूं जिसमें जनता ने, मतदाता ने प्रत्याशी का नया नाम रखा है। क्या रखा है? कमाल कर दिया। आप तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप तो मेरे समझने से भी ज्यादा समझदार निकले। पहला उम्मीदवार ऐसा है जिसका नाम बदल दिया जनता ने, और ये वो सीटें जो रिकॉर्ड मतों से जीती गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं, चुनाव अब पीक पर आ गया है, चुनाव अब अपने चरमोत्कर्ष पर आ गया है, और ये अब आमने सामने लड़ाई आ गई है। एक तरफ जनता खड़ी है महेंद्र प्रताप के साथ, और एक तरफ अकेले हमारे जी यही पाल खड़े हैं जो पाल आप बता रहे हो। मैं ये कहते हुए कि मिर्जापुर की इस निर्णय से हमारा निर्णय ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हम साबित करेंगे। बरौली आपसे भी आगे रहेगी। जय हिंद। बाबा लिखमी महाशय जी, ईश्वर सिंह जी और धर्मपाल जी आर्य, जैसे हमारे गांव की शुरू से परंपरा है, बाबा नत्थू और बाबा बलवीर सरपंच के समय से ये स्वागत पहले था नेता के रूप में, अब भांजे के रूप में ये स्वागत है। बाबूजी पहले नेता का था, अब भांजे का है। अब आपके बीच में चौधरी महेंद्र प्रताप, जिस तरह से विधानसभा में हमारे ललित नागर जी, श्री करण दलाल जी, नीरज शर्मा ने आवाज बुलंद की है, हम सब आशा और उम्मीद की नजर से देख रहे हैं कि हमारे जुझारू नेता, ईमानदार नेता, राजनीति की इतनी लंबी पारी खेलने के बाद सुई की नोक बराबर उनके चरित्र पर, भ्रष्टाचार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसी शख्सियत हमारे मध्य में है। तो मैं नेताजी का पुनः धन्यवाद करता हूं गांव की तरफ से, और आमंत्रित करता हूं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी आए और अपने विचार रखें। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह। हम सबसे अपील कर रहे हैं, 2-2 मिनट बोल रहे हैं, पर भाई आप आधे घंटे बोल गए, हमारे हिस्से के तो बोल गए। साथियों, मैं आपसे 5 मिनट ही बात करूंगा, मेरा गला पक गया है, बोलते बोलते मेरे बस की बोलना नहीं है, पर मैं मोटी मोटी बात जरूर कहूँगा। आज के इस ऐतिहासिक चुनावी कार्यक्रम में मेरे साथी मेरे साथ आए, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। भाई ललित जी आपके विधायक रहे हैं, भाई जेपी नागर जी यूथ कांग्रेस के अपने समय में हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, भाई चंदीला जी जिनके हाथ घड़े खोल दिए, बांध लिए नहीं तो बहुत देर तक खुले रहते हैं, ये खुद ही जल्दी हमारी रिक्वेस्ट इन्होंने मान ली। भाई बाहर से भी आए हमारे बुजुर्ग, एक राम सिंह नेताजी भी बैठे हैं, आपसे अपील करने। आभास जी, हमारे गांव के सभी बुजुर्ग, सरपंच की तरफ से तो ईश्वर सिंह जी हैं। इस गांव से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है भाई, मेरे लिए गांव नया नहीं है, ये गांव तो मेरा जन्मदाता है सही मानों में। तो राजनीति की शुरुआत मेवला महाराजपुर से हुई, और इस गांव से हमेशा ही मुझे जताते रहे, कभी पीछे नहीं रहा, ये सच्चाई है। भाई नत्थू जी हुआ करते थे, सरपंच गुजर गए, क्या नाम, बलवीर जी, और हमारे बुजुर्ग साथी, पता नहीं अब कितने मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए वो उतने ही सम्मानित हैं। ये वेद तो पर ये क्रांतिकारी तुमने पैदा कर दिया वैसे, खैर, पर नरम दिल भी है, राजी हो के फिर भी आ जाए। तो मेरे साथी और सभी महानुभाव, छायाकार बंधुओं, हमारी माता बहनें, देखिए माननीय साथियों ने आप सब कुछ कह दिया, और आप निर्णय तो लिए बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चंदीला जी ने कहा था कि भाई ऐसा इलेक्शन मैंने भी नहीं देखा, और सचमुच ये मैंने भी नहीं देखा। मैं आप लोगों ने 3-3, 4-4 बार चुना हूं, लेकिन मैं भी कई बार सोचता हूं कि हो क्या रहा है।
मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। जेपी नागर जी ने बताए टिकटार्थी ये थे, यहाँ से कई टिकटार्थी थे, दलाल साहब वहाँ से थे। लेकिन ये सही है, सारी एजेंसियों की बार बार हाईकमांड को यही रिपोर्ट जाती रही कि भाई उसे ले आओ एक बार। अरे पता नहीं मेरा क्या देख लिया लोगों ने, चारों तरफ से यही आवाज़ उठने लगी। जो आदमी नहीं चाहता था, मैं अपनी आत्मिक उन्नति की दिशा में जा रहा था, लेकिन भाई मुझे तो आप लोगों ने खींचा सा चाहिए, जनता ने खींचा है। वो जो रिपोर्ट चारों तरफ से आई ना, पार्टी ने भी ये जिद करी नहीं महेंद्र प्रताप को लाओ, तो भैया इसलिए मुझे तो दिख रहा कि करतार ही बजा रहा है चारों तरफ, जहाँ नहीं भी वहाँ भी भाई वही। तो भैया ईश्वर की कृपा है, आवाज़ एक खलक नकारे खुदा कहा है। मैं आपका आभारी तो हूँ, आप बहुत समय से जो यहाँ बैठे हैं और आप निर्णय तो लिए बैठे हैं, लेकिन 2 मिनट में बात कह दूँ। आज ये ज़रूरत है, ये विचार करने की ज़रूरत है कि 10 साल हो गए इनको दिए हुए, 10 साल में क्या दिया इन्होंने, क्या लिया है, उसका हिसाब लेने का समय आ गया। 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कांग्रेस ने मेट्रो दी, मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियाँ दी, IMT दी, इंटरनेट डेवलपमेंट दी, यू ग्रेटर फरीदाबाद भी दिया कांग्रेस ने। 2 लाख का मुआवजा में लिख रहे हैं। अब रणबीर चंदीला जी का 25-25 करोड़ के किला बिक रहे। ये भेंट में प्यार तो दे दे, धन नहीं दे, आप दबा लिए। खैर बहुत काम हुए हैं। हरियाणा नंबर 1 का प्रदेश था हमारे टाइम में। आज क्या है ये आप इनसे हिसाब ले लो। महंगाई दी है इन्होंने, ललित जी ने बता दिया सारा कि भाई काले धन और 15 लाख को खुद ही डकार गए हैं, आज तक जनता को नहीं दिया। और इन्हें ये कहना पड़ा, अरे तो इलेक्शन के जुमले थे भाई, मतलब झूठ बोलना। जब झूठ अदालत में बोल दिया जाए ना, तो अदालत सजा दे देती है। जनता की अदालत में 140 करोड़ जनता की अदालत में अगर कोई झूठ बोल दे तो सजा तो आपको पहले ही देनी चाहिए थी, पर फिर एक बार मौका दे दिया, बहुत दे दिया, 2 बार दे दिया। तिरबाचा नहीं हुआ करती है भाई, अजमे अजमाए को अजमाना अकलमंदी नहीं है। तो भाई मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, मुझे आपने नीचे ऊपर तक दे रखा है। मैंने अपने दामन पे कभी जीवन में दाग नहीं लगने दिया। मैंने अपना धर्म निभाया है, काम के लिहाज से, सेवा के लिहाज से, न्याय के लिहाज से। मुझ पे किसी का भला ना हुआ तो मैं किसी का बुरा नहीं कर सका, ये मेरे चरित्र में नहीं है। भाई हमारा मैनिफेस्टो है, उसके लिए तो मैं बाद में बात करूँगा। जिक्र आया यहाँ की पंचायतों का, यहाँ की 24 या 26 पंचायतें, 26 हैं, ये इनकी इच्छा के विरुद्ध ली गई हैं, सच्चाई ये है। और उसका कारण था 1100-1200 करोड़ रुपया सारा पैसा ले लिया। जमीनें, हजारों करोड़ की जमीनें इन्होंने ले ली, और काम के लिए बतला ही रहे थे क्या हालत है कि झाड़ू लेने वाला भी नहीं है। इन्होंने तो अपने पैसे से ही डेवलपमेंट किया। आप लोगों ने तो पंचायत की डेवलपमेंट पैसा था, उन्हीं से सारी डेवलपमेंट किया इन्होंने। तो इसलिए भाई हम हिसाब लेने का समय आ गया है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर लोग ये चाहेंगे कि हमें तो वापस होना है, समझ रहे हो ना, तो भाई वापस पंचायत में भी कर देंगे। जनता की इच्छा के ऊपर, जनता की इच्छा के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, एक योजना की बात होती है कि योजना, गांव की योजना से फर्क नहीं पड़ रहा। गांव की योजना तो खुद अपने आप हिसाब से डेवलप करते हैं, डेवलप हुआ पड़ा है। तो खैर हम उस पर हमारा समय आपने दिया तो हम उसको वापस भी कर सकेंगे। अंत में मैं अपने मैनिफेस्टो के विषय में कह दूं, हमारा राहुल जी ने, अध्यक्ष कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, और वो बहुत बेहतरीन एक जनता की परिस्थिति और आपका आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट, कहीं आपको चोरी या कुंडे लगाने की जरूरत ना पड़े।
गैस का सिलेंडर जिसकी कीमत आज 1000 कर दी, वायदा 250 का था, जुमलेबाजी के सिवाय कुछ नहीं दिया इन्होंने। उसको हम 500 रुपये में देंगे। बुजुर्गों की पेंशन बड़े गौर से देख रहे हैं बाबा, घर में बुढ़े बुढ़िया दोनों है ना, तो उन्हें 12,000 रुपये मिलेंगे। तो कोई और डोकरी करवा दी ना। खैर मतलब मेरा कहने का 6,000 रुपये हम पेंशन देंगे। दूसरा, किसान आंदोलन में किसान मर गए, इनकी कान पे जू नहीं रखी, हमने वो भी फैसला किया है, एमएसपी को कानून का दर्जा देंगे, कानून बनाएंगे और किसान की आमदनी 50% लागत से लगा करके वो भी देंगे हम, जिससे पूरा किसान की हालत सुधरे। अग्निवीर योजना, पानी क्या भैया गला पका पड़ा है, भी झेलना तो पड़ेगा। अग्निवीर योजना एक मजाक था देश की सुरक्षा के साथ। 4 साल के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देकर के बॉर्डर पे भेज के उनको गोली का शिकार बनवाना था, और तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट की हमने फैसला किया है, आते ही इस योजना को हम बिल्कुल खत्म करेंगे। और मिलिट्री की वही तनख्वाह, वही जो भर्ती है वही शो करेंगे। दूसरा, बच्चे जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर यूं ही फिर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, और 4th क्लास की नौकरी करने पे भी मजबूर है। अगर वो बेरोजगार रहे तो कल गलत उसमें भी सोसाइटी में भी जा सकते हैं। तो हमने ये फैसला किया है, उन जो डिप्लोमा डिग्री होल्डर जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको 1 लाख रुपए साल के उनके खातों में दें, जब तक कि वो परमानेंट नौकरी उनको मिले। ऐसी महिलाओं के लिए भी ऐसा ही है, गरीब वर्ग की महिलाओं को भी 1 लाख रुपए 1 साल तक उनके खाते में देंगे। अंत में मैं आपसे अपनी अपील करते हुए कि उम्मीद है मुझे आप फैसला तो लिए बैठे हैं, ये पार्लियामेंट का पहला चुनाव में लड़ रहा हूँ। अरे भैया, अपने जीवन का आखिरी चुनाव भी है मेरा, भी ध्यान कर लेना। इसलिए मैं अपने परिवार के तौर पर, मैंने तो परिवार माना है, हूँ भी, क्यों मेरी जन्मी मेवना महाराजपुर की जनता ने आपने सबसे पहले आपने चुना है, तो इसलिए मेरा वो पैतृक परिवार है राजनीतिक। तो भाई मैं तो अपनी इज्जत आप पे सौंप के जा रहा हूँ। चंदीला जी ने शर्त लगाई है, पर मुझे ऐसा दिखा है, हालांकि वो नाना मामा है, लेकिन आप भी उनके पड़ोसी मेरे भाई बुजुर्ग हो, भाई इन तक कम मत रहने जान दीजिए। अन्य हाथ ने बहुत फेंके करेगा। ये पूरी पोल करिए, जितनी मैक्सिमम पोल हो, अरे भाई 99% दे दो, फिर ये तारा मुकाबला नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका